श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 20 मार्च 1958 को प्रातः 8 बजे दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 26। विषय: थोड़े आलस्य को भी ज्यादा मान लेवे तो उन्नति जल्दी होवे। उन्नति की बात एक पद का अभिमान, श्रेष्ठता का अभिमान, आचरण का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये अभिमान महान हानिकारक है और परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। व्यक्तिगत अभिमान अहंकार डुबाने वाला है। अभिमान कैसे हटे? भक्ति मार्ग में मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक होने पर पीछे यह समझे कि मैं तो धूल भी नहीं हूं। पीछे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान के मार्ग में समष्टि चेतन में व्यक्ति को हवन कर दे। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्रति। अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रेम का मार्ग साधन, साधक, साध्य तीनों एक हो जाते हैं। दूसरा, स्वार्थ का त्याग। निष्काम भाव से काम करना, कहीं भी स्वार्थ की गंध नहीं आ जावे। संसार भगवान का स्वरूप है। हर प्रकार से सबकी सेवा करनी चाहिए। हर एक काम में तत्पर होवे, सेवा करे। सेवा का अभिमान नहीं आना चाहिए। उससे इतनी प्रसन्नता होवे कि उसकी सीमा नहीं। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग शांति अनंतरम। अपने मार्ग में जो भूल हो उसका संशोधन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। रुपयों का त्याग इतना कठिन नहीं है। इससे थोड़ा कठिन शरीर के आराम का त्याग है। सूक्ष्मता से देखने से मालूम होगा कि आलस्य शरीर में खूब प्रवेश किया हुआ है। थोड़े आलस्य को भी ज्यादा मान लेवे तो उन्नति जल्दी होवे। धर्म तो पंगु है, उसके पैर नहीं है। उसको यदि आपको चलाना है तो आप ही चलाओ। उसमें प्रीति होने पर तो चिंता भी नहीं देता है। यहाँ श्रद्धे श्री सेठ जी का तात्पर्य यह लगता है कि धर्म में प्रीति होने पर यह चिंता भी होती है कि कदाचित मुझसे कोई अधर्म युक्त काम न हो जाए। रुपया उधार लेने के समय जो प्रसन्नता होती है, उससे ज्यादा प्रसन्नता वापस देते समय होनी चाहिए। जितना चित्त नाराज है उतनी ही बेईमानी है। गीता भवन में पहला अधिकार कमरा बनवाने वाले का है, दूसरा अधिकार
हमारा है। तीसरा अधिकार कमरा काम में लेने वाले का है, किंतु तीसरा अधिकार ही प्रधान हो जाता है जब उनसे जगह कमरा वापस लेने के लिए प्रार्थना की जाती है। तब यही कहा जाता है कि यद्यपि वर्तमान में इस पर आपका अधिकार है, उसमें से थोड़ी जगह मांगते हैं। न्याययुक्त धर्म के पालन में जो कष्ट सहन करना होता है वह तप है। हम मांगे तब वह जगह वापस करे, यह 2 नंबर है। 1 नंबर वह है कि बिना मांगे ही यात्री ज्यादा आ गए हैं, मेरे पास जगह ज्यादा है, यह कहकर जगह वापस दे देवे। इतना करके भी अहंकार नहीं आने देवे। कंचन की अपेक्षा कामनी, उसकी अपेक्षा मान, फिर बड़ाई, फिर ईर्ष्या, इनका त्याग उत्तरोत्तर कठिन है। कर्मों की शुद्धि होने के साथ साथ अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में आया है, नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसमें भाव की पूर्णता है, क्रिया की कमी की बात है। भाव का मूल्य बहुत ज्यादा है, भाव से क्रिया का मूल्य बदल जाता है। भाव ठीक होने पर थोड़ी सी क्रिया भी मुक्तिदायक हो जाती है। कर्मों में संशोधन करना चाहिए, फिर भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। ज्ञान के मार्ग में समझ प्रधान है, भक्ति में प्रेम प्रधान है। कर्म में निष्काम भाव प्रधान है। निष्काम भाव के साथ ही शांति मिल जाएगी। ज्वाला प्रसाद जी कानोडिया में निष्काम भाव से गीता प्रेस का काम करने का भाव था। उनका हमारे प्रति बहुत श्रद्धा विश्वास था। हमारे मत में ही उनका मत था। स्वार्थ का त्याग, सेवा करवाने का त्याग अनुकरणीय था। बद्रीदास जी लोहिया के बर्ताव में विनय और प्रेम अनुकरणीय है। लच्छीराम जी मुरोदिया के दूसरे के दुख को देखकर पिघलना दया का भाव अनुकरणीय है। दत्तात्रेय जी ने इसी प्रकार से 24 गुरु बनाए थे। सभी गुण तो भगवान में है, मनुष्य में तो 1-2 गुण ही होते हैं। वहां से उनको संग्रह कर लेना चाहिए। सत्संग के अमूल्य वचन। संसार में जो कुछ भी अनिच्छा, परेच्छा और देवेच्छा से हो रहा है, वह सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान की मर्जी, उनकी इच्छा से जो कुछ होता है, उससे हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। उसमें तो हमारा हित ही हित भरा हुआ है। भगवान के द्वारा हमारा अहित हो ही नहीं सकता। यह होना असंभव है। जैसे एक माँ के द्वारा
अपने बच्चे का अहित हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के द्वारा हमारा अहित होना कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान का विधान समझकर खूब प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।